कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में लेसन 1 आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण, इसके बारे में जानेंगे और इसमें क्या क्या टॉपिक आता है आपका एग्जाम में उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं चैप्टर 1 यानी क्या होगा, केमिस्ट्री में आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का बात करें तो हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगा, जब तक उसमें रंग अवस्था में परिवर्तन ना होगा। मतलब यानी कि लाल है पीला हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, रासायनिक होगा। और फिर पीला लाल नहीं हो सकता है ना। तो इसी प्रकार से ताप में परिवर्तन, ताप मतलब होता है गर्मी, जैसे मान लेते हैं गर्मी है फिर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं गैस का निकलना, एक बार गैस निकल गया फिर वापस गैस नहीं आ सकता है ना। फिर हम क्या अपक्षेप का बनना, कोई चीज़ बनाते हैं हम लोग, जैसे मैगी बना दी है, फिर मैगी फिर रिटर्न बेच देंगे जाके दुकान में है ना, खा के होगा ऐसा ना। उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया ये सब होती है। इस समय क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि एक बार जब परिवर्तन हो जाता है फिर दोबारा वापस उसमें नहीं आता है ना। तो जैसे आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब जब तक कोई पदार्थ एक या एक से अधिक, मतलब यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले जो पदार्थ का निर्माण करते हैं ना। मतलब क्या हो गया कि आप किसी पदार्थ का निर्माण करवाइएगा तो कोई यानी कि अलग, यानी कि जब तक पदार्थ नहीं बनेगा तब तक क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। कैसे, जैसे मान लेते हैं आप पानी में रखते हैं तो पानी में रंग घोलिएगा, पानी में रंग घोलने के बाद क्या होगा, पानी लाल हो जाता है, लाल रंग घोलिएगा, पीला घोलिएगा क्या होगा, पीला हो जाएगा। तो नए पदार्थ का क्या होगा, आपका निर्माण होगा। तो हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्या क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या, रंग का अवस्था में परिवर्तन होगा, फिर क्या होगा, ताप में परिवर्तन, फिर गैस का निकलना, फिर क्या होगा, अपक्षेप का बनना। ये सब आपका रासायनिक अभिक्रिया का अंतर्गत आता है। आप लोग पढ़ेंगे इसका प्रकार। तो इसके प्रकार क्या क्या आएगा, पहला आपका संयोजन अभिक्रिया आप लोग सुनेंगे नाम, फिर क्या होता है वियोजन, फिर एकल विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, फिर आएगा उपचयन एवं अपचयन। तो हम लोग जानते हैं पहले आपका संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करेगा उसी क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो आपको लिखना होगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी कि संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसी का बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण भी आपको देना ही पड़ेगा है ना। या तो ये वाला दिए CaO फिर H2O फिर CaOH का हॉल 2 है ना। अब देखिए CaO को क्या बोलते हैं, किसी को पता है, कली चुना है ना। इसको ऐसे क्या बोलते हैं, रासायनिक ऐसे बोला जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल। यहाँ पे क्या हो गया आपका बुझा हुआ चूना। चले आते हैं फिर हम देखते हैं उस, यानी कि इसमें देखते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बनता है। क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्यों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी को पता है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन। हाँ, जिसमें ऊष्मा क्या होता है, यानी कि निकल जाता है। ऊष्मा क्या हो गया आपका, निकल गया, तो उसी क्या बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो मतलब यानी कि CaOH का हॉल 2 बुझा हुआ चूना इसको बोला था। ऊष्माक्षेपी में वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। मतलब जो पदार्थ बनता है उसके साथ साथ क्या होता है, यानी कि आपका ऊष्मा भी क्या होता है, निकल जाता है ना। तो नया पदार्थ आप बनाइएगा तो उसमें ऊष्मा भी निकलेगा। किस प्रकार से चावल बनाते हैं, चावल से क्या बनता है, भात बनता है ना। तो उसमें क्या होता है, नया पदार्थ बना लेकिन ऊष्मा भी निकला कि नहीं, है ना। उसी प्रकार से देखते हैं उदाहरण में CH4, फिर यहाँ पे O2 है, CO2 H2O, फिर ऊष्मा बनेगा। मतलब यानी CH4 को क्या बोला था, मीथेन बोला था, ठीक ना। अब फिर O2 है तो ऑक्सीजन हो गया आपका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा आपका CO2 H2O, फिर क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, ठीक ना। आप लोग आते हैं वियोजन अभिक्रिया में। तो संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिए हम लोग, क्या पढ़े, इसमें आपस में क्या होता है, संयोग होता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब कोई पदार्थ उसको तोड़ दिया था, दो नए पदार्थ का निर्माण करेगा उसी का बोले हम लोग
वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है कोई पदार्थ अलग अलग भाग में क्या हो गया, टूट गया। जिस प्रकार से आप लेके जाते हैं कांच का गिलास, अब बाय द वे यानी गिर जाता है, क्या होता है, अलग अलग भाग में क्या होता है, बढ़ जाता है, तो तभी वो क्या होगा, आपका वियोजन अभिक्रिया होगा, है ना। तब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे रासायनिक हिसाब से बात करेंगे तो क्या बनेगा उसमें देखेंगे। जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे CaCO3 इसको क्या बोलते हैं, कोई बता पाइएगा, CaCO3 को क्या बोलते हैं, ऐसे क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, फिर कैल्शियम Ca को CO3 को क्या बोलेंगे, कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट अब अलग अलग भाग में क्या बनेगा, तो CaO बनेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कली चूना। और CO2 को क्या बोलते हैं, बोले तो CO2 को क्या बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो आपका समझ में आया, उष्माशोषी मतलब यानी कि CaCO3 हुआ, इसमें उष्मा क्या हुआ, शोषण हुआ, है ना। मतलब यहाँ पे देखते हैं कैसे वैसी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। मतलब उष्मा यहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्ब किया। जैसे मान लेते हैं कि आप धूप में रखिएगा कपड़ा, अब यानी कि कपड़ा क्या होता है, भिगा हुआ रहता है, धूप में आप जब देते हैं सुखाने के लिए, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, उष्मा का अवशोषण हो जाता है ना। आपको बाद में ऐसा भी देखिएगा, बाय द वे काला, यानी गर्मी के दिन में काला कपड़ा न बने क्या बनता है, सादा कपड़ा बनता है, क्योंकि काला कपड़ा क्या होता है, उसको क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। अवशोषण कर लेता तो पहले हीट ज्यादा हो जाता है शरीर, है ना, और ऊपर से ऐसे गर्मी, ऊपर से कपड़ा भी गर्मी, है ना, अब फिर नरमी वाला बातें नहीं होगा है ना। तो इसी पर उदाहरण यहाँ पे दे दी, यहाँ पे AgCl को क्या बोलते हैं, बोले तो सिल्वर क्लोराइड। और AgBr को ये सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक ना। AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, और AgBr को क्या बोलेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। अलग अलग भाग में क्या बन गया आपका, Ag और क्या बना, Cl2, फिर यहाँ पे Ag, फिर बनेगा Br2। हम लोग यहाँ पे क्या जाने, दो चीज जाने, पहला क्या है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या जाने, वियोजन अभिक्रिया। चलिए बोलिए तो आप संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण बोलिए। C+O2 CO2। ठीक है, इसी बारे से वियोजन अभिक्रिया बात करें तो वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण बोलिए तो। 2Ag + Br। देखिए यहाँ पे CaCO3 यानी कि पूरा ही आपका क्या संयोजन, अब इसको टूट गया है दो भाग में, है ना, क्या बना CaO, फिर क्या बनेगा CO2। CO को क्या बोलते हैं हम लोग, कली चूना। क्या उष्मा का शोषण हुआ, उष्मा का अवशोषण कर लिया, तो हम लोग संयोजन वियोजन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन, है ना। जब कोई तत्व किसको बोलते हैं, पता है किसी को, तत्व यौगिक मिश्रण नहीं जानते हैं सर, H हाइड्रोजन तत्व हुआ, ऑक्सीजन तत्व हुआ, इसी तरह तत्व किसे कहते हैं, चलिए ठीक है। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान लेता है, मतलब जब कोई तत्व है वो दूसरे तत्व क्या करता है, यौगिक के विलयन से विस्थापित, मतलब उसको हटा देता है। यानी कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को यौगिक के विलयन से हटाकर अपना विलयन आ जाता है वहां पे, तो उसको क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन। जैसे क्या हो गया, Fe, फिर क्या बना CuSO4, तो Fe + CuSO4 बने, क्या बना, आप देखिए यहाँ पे Fe किसके साथ हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, आपका यहाँ क्या हो गया, सल्फेट के साथ, Fe किसके साथ हो गया, सल्फेट के साथ, देखिए फेरस सल्फेट हो गया ही, और फिर देखिए Cu क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पे बोला है जब कोई तत्व दूसरे तत्व को यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, उसे क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन। यहाँ पे Fe को क्या बोलते हैं, चलो बोले तो यहाँ Fe को क्या बोलते हैं, आयरन या लोहा। CuSO4 क्या बोलते हैं, चलो चांदनी बोले CuSO4 क्या बोलते हैं, बोले तो रानी CuSO4 को, चलो नवीन बोलिए, कॉपर सल्फेट। CuSO4 क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे FeSO4 को क्या बोलेंगे, चलो बोले तो हाँ, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, है ना। और क्या बनेगा आपका, कॉपर क्या हो गया आपका, अलग हो गया, है ना। तो हम लोग जान गए तीन चीज, संयोजन वियोजन एकल विस्थापन। आप पढ़ेंगे हम लोग द्विविस्थापन। यहाँ देखिए क्या होता है, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। द्विविस्थापन क्या होगा, जब दो यौगिक अपने आयन का क्या होगा, अदला बदली कर लेगा और दो नए यौगिक का निर्माण करेगा, उसी का बोलेंगे द्विविस्थापन। मतलब यानी विस्थापन का मतलब दो जगह में परिवर्तन हुआ। एकल विस्थापन मतलब एक जगह में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। तो आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उदाहरण याद कर लीजिए, क्योंकि उदाहरण आपका एग्जाम पूछेगा कि कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, तो एकल विस्थापन है या द्विविस्थापन, है ना, इस तरह से आता है ना। फिर देखिए आगे Na2SO4 BaCl2 है यहाँ पे,
उसके बाद बना क्या आपका BaSO4, मतलब Ba किसके साथ हो गया, SO4 के साथ, और Na जो था वो किसके साथ चल गया, Cl के साथ, 2 यहाँ लगा दिया, मतलब Na2 और Cl2 आ गया, है ना। अब आते हैं आगे आपका क्या, उपचयन या एवं अपचयन। उपचयन अपचयन समझ रहे हैं, कैसे समझेंगे देखिए। तो उपचयन का परिभाषा यहाँ पे है, जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, क्योंकि अब बहुत अच्छा कंफ्यूजन हो जाता है ना, उपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, उसमें यानी दिक्कत हो जाता है ना। ऑक्सीकरण अपकरण भी सुने होंगे ना, इसी को बोला जाता है, ठीक ना। तो उपचयन अभिक्रिया क्या है, जिसमें किसी तत्व यौगिक के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, ह्रास, मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया आपका, ह्रास होगा, उसमें क्या बोलेंगे आपका कि यानी कि उपचयन अभिक्रिया, जैसे Cu+O2 क्या बनेगा, CuO। तो इसमें हाइड्रोजन का ह्रास कहाँ होता है? हाइड्रोजन ह्रास एग्जांपल दे दिया हम, यानी कि आपका एग्जांपल उस टाइप से भी आ जाएगा। तो अपचयन अभिक्रिया हम जानेंगे, क्या जानेंगे देखिए। अपचयन अभिक्रिया में क्या है, जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपचयन। अब देखिए समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यानी कि खाना पचना, इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ये सब क्या कौन अभिक्रिया है। तो हम लोग जहाँ जानेंगे यहाँ पे क्या, कि जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन। ऑक्सीजन जब बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, अपचयन, ठीक ना। उपचयन मतलब उप का मतलब हो गया ऑक्सीजन का संयोग हुआ, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो उप होगा, अप होगा मतलब क्या होगा, बाहर आएगा ऑक्सीजन, ठीक ना। देखिए आगे, तो अपचयन उपचयन हम लोग जान गए किस तरह से है। अब क्वेश्चन पूछेंगे किसी से, अपचयन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, तो इसमें क्या ऑक्सीजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, ह्रास होगा। अब नहीं सर, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन क्या होगा, ह्रास होगा। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, योग होगा। अब लोग पढ़ते हैं संक्षारण, कई कल देखते हैं लोहा में जंग लग जाता है, उसका संक्षारण क्या था ना। तो संक्षारण क्या बोलते हैं, धातुएं वायु, वायु मतलब होता है हवा, है ना। नमी, नमी का मतलब होता है, कभी देखिएगा ज्यादा होता है, नमी मतलब हो गया कि जैसे यानी कि मौसम के हिसाब से होता है, मौसम कभी गर्मी कभी ठंडी कभी वर्षा, इस तरह से होता है। तो नमी वातावरण में जो यानी कि पहुंचता है अलग अलग, और अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करते हैं। संक्षारण किसे बोलते हैं, धातुएं जो, धातु किसको बोलते हैं पता है ना, धातु किसको बोलते हैं, सर जो ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करके है ना, ये बनाता आयन बनाता, धन आयन बनाता। हाँ, जो जिसमें चमक होगा, है ना, समझ में आ रहा आपको। तो धातुएं क्या होता है, धातु आपको पता ही भी होना चाहिए, धातु आपका सहसंयोजी यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, और धातु क्या होता है, लेने की क्षमता रखता है। तो धातु में वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ क्या करते हैं, निर्माण करता है। धातु क्या करता है, वायु नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, संक्षारण। जैसे क्या लोहे में जंग लगना, क्वेश्चन आपका एग्जाम में लोहे में जंग लगना कौन से अभिक्रिया, तो आपको याद रखना है संक्षारण। अब आते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब होता है किसी गंध या स्वाद का जो यानी कि पता चलता है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए विकृत गंधिता मतलब जब वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं तब उनके गंध या स्वाद क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जब वसा या तेल क्या होता है, उपचयित हो जाते हैं। उपचयन, उपचयन समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का ह्रास। जब वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं तो उनके गंध और स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। जब देखिएगा अलग अलग गंध हो जाता है, मतलब ज्यादा मात्रा में बहुत दिन का पीस यानी कि आपका खाना होगा तो आप स्वाभाविक सवाल गंध, लेकिन कोई आदमी होता है खा लेता है, उसको पता ही नहीं चलता, बाद में ओ माय गॉड आप नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस पर विकृत गंधिता मतलब एक अलग प्रकार का उसमें गंध आता है ना, खाने के बाद पता चलेगा। जब वसा या तेल तुमने खा लेना पार्ले जी मतलब क्या होगा, इसमें वसा या तेल क्या होगा, उपचयित हो जाएगा। याद रखना आपको, विकृत गंधिता वसा या तेल उपचयित हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, आपका गंध और स्वाद क्या होता है, बदल जाता है ना। तो ठीक है, आ जाए आप लोग देख लीजिएगा।